ایک पीर साहब अपने आस्ताना आलिया पर बैठे हुए अपने मुरीदान की तरबियत फरमा रहे थे और लोग इनके रूहानी फैज से मुस्तफीद हो रहे थे। हजूर, मेरा ये बच्चा बड़ी जिद करता है, मेहरबानी फरमाकर इस पर दम फरमा दीजिए। हाँ भाई, जिद क्यों करते हो? वो जी पीर साहब वैसे ही। क्या मतलब? वैसे ही से क्या मुराद? वो जी पीर साहब वो बस वैसे ही। लोग अपने मसले मसाइल पीर साहब के सामने रख रहे थे कि इतने में एक आदमी बाहर से आता है। पीर साहब, दो आदमी बाहर आए हैं और वो कहते हैं कि हम पीर साहब के मुरीद होना चाहते हैं। ये सुनते ही पीर साहब बड़ी खुशी से खड़े हो जाते हैं, जैसे किसी दुकान पर कोई बहुत महंगा ग्राहक आ गया हो। अरे बुलाओ बुलाओ, उन्हें जल्दी से बुलाओ और यहाँ पर बड़ी इज्जत से बिठाओ। पीर साहब से इजाजत मिलने के बाद वो दोनों आदमी पीर साहब के करीब आकर बैठ जाते हैं। हजूर, मरीद होने से पहले क्या हम कुछ सवालात करने की जिसारत कर सकते हैं? इन नए मुतवक्के मरीजों का ये सवाल सुनकर पीर साहब कुछ देर के लिए जरा सोच में पड़ गए, फिर बोले, जी हाँ जरूर कीजिए, आपको इजाजत है। हजूर, किसी पीर के मरीद होने से क्या मुराद है? क्या मरीद होना जरूरी होता है? भाई देखो, मुरीद होने से मुराद दरअसल एक मदद होती है जो कि रूहानी मामला समझने में इंसान की मदद करती है। यानी आपके कहने से मुराद ये है कि वो नेक काम जो हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, पीर साहब की रूहानी मदद के साथ फिर हम करना शुरू कर देते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था आपसे। लेकिन जनाब, कुरान तो कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इस नए मुतवक्का मरीद की ये बात सुनकर पीर साहब जरा चकराने लगते हैं। भाई बरखुरदार, तुम बात को जरा समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला की इस अजीम हस्ती के साथ किसी आम बंदे का डायरेक्ट राब्ता करना जरा मुश्किल होता है। कोई रूहानी हस्ती या पीर चूंकि अल्लाह से बहुत करीब होते हैं, इसलिए वो आम बंदे को अल्लाह से मिलाने का बायस बनते हैं। लेकिन हजूर, ये आम बंदा और खास बंदे का फर्क कम से कम आप और मैं तो नहीं जान सकते। ये तो अल्लाह ही जानता है कि कौन आम है और कौन खास। उनकी ऐसी बातों को सुनकर पीर साहब को यह अंदाजा हो गया था कि ये लोग पीर पकड़ने नहीं बल्कि पीर उड़ाने आए हैं। खैर पीर साहब, आप नाराज ना होइएगा, बस एक आखिरी सवाल करने के बाद फिर हम आपकी मुरीदी से फैजियाब होना चाहेंगे। जी जी जरूर कीजिए, मगर इस यकीन के साथ कि कोई भी पीर आपका खैर ख्वाह होता है। बस ये बता दीजिए कि हमें आपका मुरीद बनने के लिए क्या करना होगा? भाई बरखुरदार, ये तो बड़ा आसान काम है। आपको बस मेरे हाथ पर बैत करना होगी। इससे मुराद ये है कि आप मुझसे ये वादा करेंगे कि आप अपनी आइंदा जिंदगियों में गुनाहों से बचते हुए एक पाक और साफ जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन जनाब, आपसे वादा करने की बजाय यही वादा अगर हम खुदा को सामने रखते हुए उससे ये वादा कर लें तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा? इस नए जोड़े की गुफ्तगू सुनकर पीर साहब को अब मुकम्मल तौर पर ये यकीन हो गया था कि अपनी रूहानियत के पिंजरे में इन नए परिंदों को बंद नहीं कर सकता। इस तरह के चंद एक सवाल पूछने के बाद जब उन नए मुरीदैन की तसल्ली ना हुई तो बगैर मुरीद हुए उठ खड़े हुए और पीर साहब इनके पीछे ऐसे देखते रहे जैसे किसी के हाथ में परिंदा आते आते रह गया हो। इस कहानी के पसे पर्दा मकसद ये बताना नहीं है कि क्या किसी पीर का मरीद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बल्कि मकसद ये है कि किसी की अंधाधुंध तकलीद करने की बजाय हमें कुछ देर तफक्कर और तदब्बर से काम ले लेना चाहिए, जिसकी तायीद कुरान वाज़ेह तौर पे करता है।